हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ और स्वच्छ होंगे और आप लोग लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अपन बात कर रहे थे दोस्तों एलडीसी के सिलेबस में दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। एलडीसी मतलब वही आपका सीईटी, ठीक है ना। तो सीईटी जो आपका सेकंड है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसके जनरल साइंस के सिलेबस में अगर आपने देखा हो तो बायोलॉजी और आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन दे रखा था। अपन ऑलरेडी बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और फिजिक्स वाला पोर्शन अपने जो एक दे रखा था वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पीछे वाले जो टॉपिक है रक्त वगैरह वो हो चुके हैं। अब अपने बचे थे केवल केमिस्ट्री वाला पोर्शन। केमिस्ट्री को भी अपन ने स्टार्ट करा था और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अपन पूरा कर चुके थे। एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया था। आज मैं आप लोगों के साथ में इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ ऑक्सीकरण एंड अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको बता दूं, इसकी 2-3 डेफिनेशंस आएगी। बहुत अच्छे से अपन इसको क्लियर करने वाले हैं। इसके एक एक एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे कि आखिर ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है। और फिर अपन लास्ट अपन पढ़ेंगे क्या, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन के साथ में। और ये बता दूं कि ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है वो एक साथ होती है। देखिएगा, अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और जो अपचयन होता है उसे आपके रिडक्शन कहा जाता है। समझेंगे हम कि आखिर ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण है क्या। तो ऑक्सीकरण एक केमिकल प्रोसेस होता है और इस केमिकल प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है या अपने पास में कंपाउंड है उसके अंदर जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है या जो मूलक होते हैं अपने रेडिकल्स, उनका अनुपात तो बढ़ जाता है और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं यानी कि जो पॉजिटिव आपके एलिमेंट होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल होते हैं, उनका रेशियो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी नेगेटिव एलिमेंट्स या नेगेटिविटी तो बढ़ती है ऑक्सीकरण में और पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है, कम होती है। आप डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि क्या हो रहा है। देखिए, तो डेफिनेशन में आप लिख लीजिए रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों यानी कि रेडिकल्स का अनुपात बढ़ जाता है। क्या होता है, आपके जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु या रेडिकल है उनका तो रेशियो बढ़ जाता है, या आप कह सकते हो कि किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं या
मूलकों का अनुपात कम हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो रासायनिक, ये क्या है, रासायनिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है कि किसी भी तत्व या यौगिक में जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक है उसका अनुपात तो बढ़ जाएगा, या तो भाई आप ये लिखो, या आपकी इच्छा करे तो आप ये भी कह सकते हो कि विद्युत धनात्मक जो परमाणु होते हैं या जो मूलक होते हैं उनका अनुपात क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण देखिए, उदाहरण, तो उदाहरण क्या कहते हैं, जैसे देखिए 2Mg प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो बनेगा क्या, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आपने एग्जाम्पल लिया 2H2 प्लस O2, तो क्या बन गया आपका 2H2O यानी कि वाटर। ऐसे ही आपने लिया H2 प्लस I2 यानी आयोडीन और हाइड्रोजन, तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड HI। ऐसे ही आपने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक रासायनिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपके विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु या मूलक होते हैं उनका अनुपात बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात। तो आपको इस एग्जाम्पल के अंदर समझ में आ रहा होगा कि कैसे विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु या मूलक है उनकी संख्या तो बढ़ जाती है और जो विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक होते हैं उनकी संख्या कम होती है। समझ में आई बात। देख रहे हैं आप सभी लोग। तो भाई देखो, जैसे अपने पास में है मैग्नीशियम और इधर है ऑक्सीजन, तो ये अपन ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या पहले कितनी थी, 2, बाद में भी कितनी है, 2 है यहाँ पर, तो ठीक है। तो आप अगर एक चीज़ देख रहे होंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग परमाणु थे, ये दोनों जुड़ करके एक यौगिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, यौगिक। और ये यौगिक जो है वो कैसा बना है, MgO बना है। तो इसके अंदर क्या हुआ, धनात्मक है या फिर जो विद्युत धनात्मकता है वो तो हुई है कम, और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ गई है। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, ये समझ में आया ना। ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी परमाणु या मूलक का जो अनुपात है वो तो बढ़ेगा, और आपके विद्युत जो धनात्मक होते हैं परमाणु उनका अनुपात कम हो जाता है। आप अगर NCERT वगैरह में देखोगे तो इसी को 3-4 भागों में तोड़ करके दे रखा है। जैसे उसमें दे रखा होगा कि ऑक्सीजन का योग होना ही, एक सेकेंड, ऑक्सीजन का योग होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, ये देखो, तो इसको कहेंगे अपन क्या भाई, विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बड़ा है अल्टीमेटली। और अगर हम देखें तो यहाँ कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन का अगर निष्कासन हो रहा, हाइड्रोजन है भी नहीं इस बेस पर भी, और हाइड्रोजन का अगर निष्कासन हो रहा होता, हाइड्रोजन बाहर जा रहा होता, तब भी अपन ये कहते हैं कि ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे देखिए आप क्या करेंगे कि अपने पास में है, सपोज करिए सल्फर, सल्फर के साथ में आपने ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो एग्जांपल है ये किसके एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे आपके ऑक्सीकरण के। ठीक है, क्लियर है। तो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं की या मूलकों की अनुपात कब बढ़ेगा, जब ऑक्सीकरण हो रहा होगा। आप ऑक्सीकरण के अंदर ही और कुछ पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट क्या लिखेंगे, जल्दी से लिख लीजिए कि ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग यानी
ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी परमाणु के साथ में ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, या फिर आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं क्या दोस्तों, दूसरा अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन निकलने या हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ये अभी अपन आगे देखेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रियाएं हैं इनको अलग अलग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आगे डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली डेफिनेशन ऑक्सीकरण की परफेक्ट आ गई थी, नहीं, धीरे धीरे। पहले केवल इतना कहा गया था कि किसी भी तत्व या यौगिक के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। उसके बाद कहा गया कि नहीं, हाइड्रोजन का निकलना अपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, अब हाइड्रोजन वाली भी डेफिनेशन आ गई। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो जैसे देखिए अपने पास में था एक एग्जाम्पल, अपन देख सकते हैं कि H2S है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ जैसे ही आपने ऑक्सीजन जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके 2H2O प्लस 2S। क्लियर है? तो 2H2S प्लस ऑक्सीजन, इसका जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O प्लस 2S बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस S के साथ में जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो हाइड्रोजन निकल गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन निकल गया। इसका मतलब इस सल्फर का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और इस ऑक्सीजन जो है, देखो भाई, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन था ना, तो ये देखो निकल गया, केवल कितना बचा, सल्फर बचा। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो कहलाएगा आपके ऑक्सीकरण। क्लियर है? तो सल्फर का तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और आपने देखा कि ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का हो गया अपचयन। समझ में आ गई बात? क्लियर? आपके समझ में आ रही है ना कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ठीक है, मैं वैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेके आपको समझाता रहूँगा बीच बीच में, पर अभी केवल इतना याद रखना कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक की अनुपात बढ़ोतरी या अनुपात में बढ़ना क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, या फिर आपके ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण कहलाएगा और हाइड्रोजन का निष्कासन ही ऑक्सीकरण कहलाता है। हमने ये एग्जाम्पल देख लिए। चलो, अब आप आगे लिखेंगे क्या, तो अपने आ जाता है अपचयन के बारे में। अभी और आगे आएगा डेफिनेशन अलग, लेकिन ये एक बार सिंपल वाली लिखिए। तो अपचयन, जिसे अपन कह रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस। क्या कह रहे हैं? रिडक्शन। ठीक है, अपचयन। अब रिडक्शन के बारे में लिखेंगे तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि अभिक्रिया अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है,
तो किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो वो अपचयन कहलाएगा। ठीक, साथ ही साथ जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर अगर हाइड्रोजन का योग भी तो हो सकता है, तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन का योग होना अपचयन कहलाता है। मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चलने वाले दो प्रोसेस है और कुछ नहीं है। आपने देख लिया, ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। वहीं अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण के अपोजिट ऑक्सीजन का निष्कलना या निष्कासन और हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल लिया जैसे H2 + Cl2 और इससे बन जाता है मान लीजिए 2HCl। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन का अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन, रिडक्शन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आपने देखा कि भाई ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, वो रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर आपके किसी भी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों का जो अनुपात होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि नेगेटिव एलिमेंट्स का रेशियो बढ़ता है और पॉजिटिव का कम होता है। ऑब्वियस ही बात है, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो ऋणात्मकता बढ़ेगी और हाइड्रोजन बढ़ेगा। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और जब हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको अपन कह रहे हैं ऑक्सीकरण। और अपचयन अपन किसको कह रहे हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले। तो आप उसके लिए क्या लिख दोगे कि किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ना तथा किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं का घटना क्या कहलाए, बढ़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्लियर है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण की जो है पहली बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपके सामने रख दी, क्लियर हो गई। इसके बाद में और डेफिनेशन दी गई, ऑक्सीकरण की और डेफिनेशन दी गई। अब ऑक्सीकरण की ही और क्या डेफिनेशन दी गई है वो देखिएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सीकरण देखिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं। अभी अपन ने क्या देखा, केवल और केवल ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, या हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। लेकिन आगे जा करके नई डेफिनेशन दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी पदार्थ से विद्युत धनी तत्व, क्या विद्युत धनी तत्व यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या आप कह सकते हो कि पॉजिटिव एलिमेंट है ना, नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले। तो विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से क्या होगा कि जो विद्युत धनी तत्व है उसका निष्कासन हो रहा होगा,
कैसे वो देखिएगा आप। एग्जाम्पल जैसे Ki प्लस क्लोरीन क्या बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस I2। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि जो पोटेशियम आयोडाइड है Ki, इसका आयोडीन में तथा आपके दूसरा और मैं एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आपको लिखवा देता हूं H2S प्लस Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी तो बनेगा 2HCl प्लस S। क्लियर है। तो आप दोनों अभिक्रियाओं को थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो आप देखिए ये जो Ki है इसका तो क्या हो रहा है I2 में, और इस H2S का S के अंदर क्या हो रहा है, तो ये बेसिकली हो रहा है ऑक्सीकरण। क्यों, देखिए S से क्या हो रहा है, H हट रहा है ना, और आपको बता दिया अभी जस्ट पीछे कि हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण हुआ। और इस Cl2 से यानी क्लोरीन से क्या बन रहा है, HCl। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके अपचयन, रिडक्शन। ऐसे ही Ki था, पॉजिटिव एलिमेंट था, पोटेशियम इसके साथ किसके साथ जुड़ा हुआ, आयोडीन के साथ। जैसे ही इधर गया तो इसके साथ में क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपके जो आयोडीन है उसका क्या हुआ, आयोडीन का हो गया ऑक्सीकरण। कौन सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो अभी लिखवाई है दूसरी वाली डेफिनेशन। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का क्या होता है, निष्कासन होता है, तब अपने क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से आप अब अपचयन की डेफिनेशन देंगे, यानी रिडक्शन की। ठीक इसका उल्टा लिखना है, लिखिए वे अभिक्रियाएं, और ये अलग अलग डेफिनेशन इसलिए लिखनी जरूरी है कि डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का योग होता है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होगा, विद्युत धनी तत्व जुड़ेगा वो कहलाएगी अपचयन। जिसके अंदर विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होगा वो कहलाएगी ऑक्सीकरण। इसका एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो आपके देखिए Cl2 यानी क्लोरीन जब अपने मैग्नीशियम से जुड़ता है तो बन जाता है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। तो आपने देखा कि इस क्लोरीन के साथ में कौन जुड़ गया, मैग्नीशियम जुड़ गया, यानी कि विद्युत धनी तत्व जो मैग्नीशियम है वो जुड़ रहा है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन का हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए ये किसके, देखो सबसे पहले अपन ने जाना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग के आधार पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हट रही है तो भी ऑक्सीकरण। फिर अपन ने जाना ऑक्सीजन हट रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है तो अपचयन। फिर अपन ने जाना कि ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया में विद्युत धनी तत्व के आधार पर, विद्युत धनी तत्व अगर योग होता है तो अपचयन, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण। अब अपन जानेंगे अगर विद्युत ऋणी तत्व हो तो क्या होगा,
तो आप लिखेंगे वापस से ऑक्सीकरण की डेफिनेशन। ऑक्सीकरण क्या करेंगे? ऑक्सीकरण की डेफिनेशन लिखेंगे। ऑक्सीकरण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? अब तो वे अभिक्रियाएं, वापस से लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करके लिखिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व, कैसा तत्व? इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणी तत्व से योग करता है, विद्युत ऋणी तत्व से योग करता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये वे अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे देखिए, आपने क्या करा? मैग्नीशियम का योग करवा दिया क्लोराइड से, तो जैसे ही मैग्नीशियम और क्लोरीन का मिलन होगा क्या बनेगा? MgCl2 बन गया। तो ये मैग्नीशियम का क्या कहलाएगा भाई? क्लोरीन जो है वो एक विद्युत ऋणी तत्व है, और उसका जब मैग्नीशियम से योग हुआ है तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये है विद्युत ऋणी तत्व के टाइम पर आपके ऑक्सीकरण की डेफिनेशन। अब आप लिखेंगे अपचयन की डेफिनेशन, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन की अपन बात करते हैं, तो आप लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋणी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तत्व निकलता है। क्या होता है? विद्युत ऋणी तत्व निकलता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्व आपके क्या होता है? निकल जाता है, तो अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, FeCl2 फेरस क्लोराइड, इसके साथ में जुड़ा हाइड्रोजन, तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है 2FeCl2 प्लस 2HCl। ये जो है बैलेंस की जा रही है, आपको बैलेंसिंग वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको डरना नहीं है। अब इधर देखिए क्या हुआ है। बेसिकली FeCl2 जो था, अरे 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 क्या कर दिया, एक सेकेंड, वापस से वही बना दिया था। तो ये हो जाएगा 2HCl। ठीक है, 2HCl, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये इधर गड़बड़ कर दी थी, इधर ये देखिए, ये था अपने पास में 2FeCl3। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं फेरस क्लोराइड, और इसके साथ में जब इसके साथ में आपके क्या हो जाएगा? FeCl2 आ जाएगा, फेरम क्लोराइड। आपको बता दूंगा अभी आगे में, कुछ तत्व होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो 2, 3, 4 भी होती है, मैग्नीज की साथ साथ होती है। ठीक है, तो अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो जो काम आएगी वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आयरन जो है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो लोहा है वो आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेज के अंदर है,
जबकि इसमें आपके क्या है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेज के अंदर है, तो 3 से क्या हो गई 2 हो गई, यानी एक कम हुई है। तो कम होती है तब अपन क्या कहते हैं अपचयन हुआ। क्यों हुई कम? क्योंकि एक Cl देखो विद्युत ऋणी तत्व अपना निकला है, 3 थे ना 2 हो गए, तो क्या हुआ ये अपचयन हुआ। क्या हुआ ये अपचयन हुआ है बेसिकली। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो अब जो अपन ने इतनी सारी डेफिनेशन अलग अलग पढ़ी, उन सबको मैं एक साथ आपको बताता हूं कि बेसिकली पढ़ा क्या है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो डेफिनेशन लिखवाई थी ना मैंने ऑक्सीकरण की, ये पिछली सभी डेफिनेशंस को कवर कर रही है। कैसे? देखो आपको बता दूं, ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है? विद्युत ऋणी तत्व है। और हाइड्रोजन एक विद्युत धनी तत्व कहलाता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, अब मैंने देखो डेफिनेशन क्या लिखवाई ऑक्सीकरण की, कि रासायनिक प्रक्रियाएं जिसके फल स्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है। तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब ऑक्सीजन बढ़ेगा और आगे मैंने फिर डेफिनेशन अलग अलग करके लिखवा दी है, तो वहाँ आपको समझ में आ गया। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का बढ़ना यानी ऑक्सीजन का बढ़ना अल्टीमेटली, और विद्युत धनात्मक परमाणुओं का कम होना मतलब हाइड्रोजन का कम होना। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, इसी डेफिनेशन को आगे जाकर के तोड़ा, तो ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण कहलाएगा, हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर एग्जाम्पल देखा, अपचयन का मतलब है कि पदार्थ के अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन का योग होगा तो अपचयन कहलाएगी। ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा। ऑक्सीकरण में फिर अपन ने क्या देखा, अपन ने पहले ही देखा था कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का बढ़ना और विद्युत धनात्मक तत्वों का कम होना मतलब निष्कासन होना अल्टीमेटली। तो वही लिखवाया वापस ऑक्सीकरण की डेफिनेशन, उसके 2 एग्जाम्पल। फिर अपचयन में क्या होगा, तो विद्युत धनी तत्वों का योग होगा, और विद्युत धनी तत्वों का योग होगा तो अपचयन कहलाएगा। ये डेफिनेशन देखा। फिर वापस अब मैंने किसकी लिखवाई, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के योग की बात करी, जो अपन पहले ही देख चुके थे कि विद्युत ऋणी तत्व का अनुपात बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण कहलाता है, उसका एग्जाम्पल बता दिया। फिर मैंने बताया कि अपचयन तो वे अभिक्रिया होती है जिसके अंदर विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं वो निकलते हैं, या अल्टीमेटली अपन कह सकते हैं कि विद्युत धनी तत्व जुड़ते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो आपको इतना याद रखना है, ऑक्सीकरण के अंदर विद्युत ऋणी तत्व जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो जुड़ते हैं। किसके साथ? ऑक्सीकरण के साथ में, और अपचयन के साथ में सभी पॉजिटिव जुड़ते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब अपन ने इतनी बातें करने के बाद भी अभी भी ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। अभी अपन ने सबसे पहले बात करी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर, फिर विद्युत धनी तत्वों के आधार पर, फिर विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। अब अपन बात करेंगे लास्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, बड़ी बड़ी सबसे ज़्यादा काम की है इसलिए, और हेडिंग क्या डालेंगे, तो स्टार मार के डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे अब अपन, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आ रहे हैं उसके आधार पर अपन समझेंगे कि ये ऑक्सीकरण कब होगा और अपचयन कब होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यही है ऑक्सीकरण और आपके अपचयन के बारे में
जो अभी तक पढ़ा और बस सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसके ऊपर आपको 5 स्टार लगाने हैं, 7 स्टार लगाने हैं, जितने स्टार लगाने हैं लगा दो। इससे ही क्वेश्चन तो आने वाला है और यही समझने में भी आपकी हालत खराब करता है। इसलिए मैं पहले इसकी बेसिक चीज़ें आपके सामने रखूँगा, उसके बाद में इसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इसको अपन पूरा बेसिक से समझेंगे और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपन इसको कल की क्लास में लेंगे। आज की कक्षा आपको जानते ही है कि हमने सभी क्लासेस अब जो है 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में कर दी है, तो अपना समय हो चुका है समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।